कि सन 1952 में मुझे ये ज्ञान मिला। उसके पहले भक्ति में भी कहते थे कि साक्षात भगवान मिल जाए तो भोग लगाऊं। अब साक्षात भगवान मिल गए और सन 1953 में बाबा से मिलने मधुबन आए। बाबा को देखा तो उनमें शिव बाबा को प्रवेश होते हुए देखा। मैं चुंबक की मुआफिक बाबा की गोद में चली गई और यही अनुभव हुआ कि मैं भगवान की गोद में बैठी हूँ। इस ईश्वरीय नशे में मगन हो सब कुछ भूल गई। उस पहले मिलन में ही बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया, जिससे पुरानी दुनिया स्वतः भूल गई। कभी स्वप्न में भी पुरानी दुनिया याद नहीं आई। बाबा को जब जब देखती थी तो कृष्ण के साथ रास आदि करते हुए अनेक अनुभव होते थे। साक्षात्कार भी बहुत होते थे। इस कारण दिन प्रतिदिन परमात्मा से मेरी लगन बढ़ती गई और परमात्म प्यार में मगन रहने लगी। मेरी लगन देखकर बाबा ने कहा, ये मेरी कलब पहले वाली और संगम की बहुत लगन वाली बच्चियां हैं। इस शब्द में बच्चियों में मैं और मेरी छोटी बहन रानी को बाबा ने संबोधित किया है, जो यज्ञ से गई थी और वापस यज्ञ में आ गई। ये बहुतों का कल्याण करेगी। फिर बाबा ने बताया कि एक परिवार में 2 बच्चियां बहुत लगन वाली थी। उन्हों को बहुत बंधन था, खाना भी नहीं देते थे, परंतु बच्चियों का संकल्प था कि जब तक बाबा की वाणी नहीं सुनेंगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। आखिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने कहा, ये वही बच्चियां हैं जो वापस आकर बाबा से मिली है। एक बल, एक भरोसा, एक लगन में मगन रहने वाली है। इस प्रकार हमारे जीवन में एक बाबा, दूसरा ना कोई, और पवित्र जीवन ही हमारे लिए वरदान बन गया। हम बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। हमारे परिवार में बंधन बहुत थे, लेकिन प्यारे बाबा की दिव्य शक्तियों ने और ईश्वरीय मस्ती ने हमें बंधन से मुक्त कर दिया। कितने भी समस्याएं आई, लेकिन साक्षात्कार के माध्यम से कठिन रास्तों को भी सहज युक्तियों से पार करा दिया। कोई भी परीक्षा आने से पहले बाबा हमें बताते थे कि ऐसे जवाब देना है। इस कारण सब ही बंधन सहज खत्म हो गए। कदम कदम पर बाबा की पूरी मदद अनुभव होती थी, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। कभी भी बाबा ने कष्टों का अनुभव नहीं होने दिया, सदा ही अद्भुत और अनोखा साथ निभाया।